मैं इस वक्त धारा नगरी से चल करके सीतापुर में आ चुका हूँ। मैं सुना हूँ किसी सीतापुर में एक रूपमती नाम की भक्ति है, जिसके पास एक लड़का है। मैं चल रहा हूँ, इसी घर पे आवाज लगाता हूँ, कोई आएगा तो बोलेगा, तो उससे पूछूंगा कि भैया रूपमती भक्ति का मकान कौन सा है। कौन है भैया इस घर में? अरे भाई साहब जरा बाहर तो आओ। क्यों भाई साहब? भाई साहब जरा बाहर आइए, आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। जय राम जी की। क्या हुआ भाई साहब? अरे यार भाई साहब मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि रूपमती भक्ति का मकान कौन सा है? भैया ठीक जगह पहुंचा, रूपमती भक्ति का मकान है। मैं माता जी से मुलाकात करना चाहता हूँ। भैया बहन हमार माए पूजा पाठ करके ये मिनट भर बैठी बस। अब आए हो तो बस प्रयागराज जा भी दर्शन कर। चलो ठीक है, माता जी से मुलाकात तो करवा दो। खुशी रहा कहाँ से आवा था? अब कहाँ नाम बा? अब कहाँ है बारे हमें दरवाजे पाया बोला का काम? माता जी मेरा नाम तो मोती है, मैं धारा नगरी से आ रहा हूँ। किस काम से आपके पास आया हूँ? बैठ जाइए, मैं बता रहा हूँ। माता जी सपना की शादी का सपना की शादी का मैं रिश्ता लेके आया। शादी का मैं रिश्ता लेके आया हूँ। सपना की शादी का मैं रिश्ता लेके आया हूँ। जब से मेरे बापू अरे जब से मेरे बापू बड़ी जिल्लत मैं आपका बड़ा नाम सुन करके आया हूँ। माता जी सुना हूँ कि आपके पास एक लड़का है जो आप अपने लड़के की शादी करना चाहती है। माता जी और खास करके ये बात जब सुना कि आप शादी में किसी प्रकार का दान दहेज की मांग नहीं कर रही हैं माता जी, इसलिए खास करके आपके पास आया हूँ। माता जी मेरे पास एक बहन है, मैं सोच रहा हूँ माता जी कि अगर आप मेरी बहन का रिश्ता स्वीकार कर लेंगी माता जी, तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा माता। मोतिया तो बिल्कुल ठीक दरवाजे पे आए। जी माता जी। देखा तो का अपने बहन खातिर लड़का जरूरी है। हाँ माता। अपने लड़का खातिर हम तब पतो जरूरी है।
माता जी। और रही बात दहेज की, तो दहेज तो हम बिल्कुल ले ना आए करें। बड़ी महान है माता जी आप। वरना मैं कहीं दरवाजे पर गया, जहाँ भी देखता था लोग सिर्फ दहेज की मांग करते थे माता। दहेज तो हम बिल्कुल नहीं ले, अगर लेबे कही बिल्कुल ना के बराबर। मतलब मोतीलाल, बात आगे बढ़ी कब? अगर तू हमार बात मानबे। क्या नहीं मानूंगा माता जी। सुन मोतीलाल, हमार शर्त है 3, दहेज हम लेबे नहीं करी बिल्कुल ना के बराबर। अरे माता जी, यही नाम तो सुन करके आया हूँ माता जी। मोतीलाल, हमार बात माने की पड़ी, दहेज तो लेबे नहीं करी, देखो हमार शर्त है 3, फिर समझा देते दहेज तो हम लेबे नहीं करी। हमार शर्त है 3, 20,000 रुपया नगद चाहिए, एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल, और एक ही चाहिए ऐसी वैसी मशीन। अगर तुम्हारे पास तीनों देख क्षमता हो, तब से भाई आगे बात बढ़ाया, ना ही कि दौनी की आई चला जाए, कहे चला जाए। आगे वाला पुल है हरा वाला, मान लगा लड़के तक जाए बुढ़ारा बिजली मारे ना मिला तो हमारी बात मंजूर है कि नहीं मोतीलाल? माता जी ठीक है माता जी, मुझे आपकी बात मंजूर है माता जी। हाँ माता जी। तो मोतीलाल, तुम्हारे दरवाजे पे बारात लेके हम कब आए? माता जी मैं तो चाहता हूँ कि जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है मोतीलाल, कल नहीं परसों तो दरवाजे बारात लेके हम आओ। ठीक है। लेकिन भावर फिरे से पहले हमका दहेज वाला पैसा मिल जाएगी। एक बात ध्यान देना मोतीलाल, हाँ जैसे हमार माई दरवाजे पे बारात लेके पहुंचाए, माई हमार होकर न पावे तब एक मुठ गई है। भाई भाई ये चिल्ला होकर के मोटा जहां माटी दे उनो एक अच्छा दे दे है, हम बोले ना पाएंगे कहां वाला भी है। जी माता जी। ठीक है ना, लेकिन मालिक चाहेगा तो आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा माता। अच्छा ठीक है, कई बाराती लेके आए नहीं, बाद में किसान हो जाए। हां भाई, खिया पिया का बेचती हो ऊपर से कई बाराती लेके आए भाई का। भाई साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भाई साहब, मेरी हालत तो आपसे छुपी नहीं है, देख ही रहे हैं भाई साहब। जितना कम बाराती हो सके उतना कम बाराती मेरे दरवाजे पर आना भाई साहब। गरीब आदमी यहाँ भाई तो देख के जा भाई, जाकर बाराती नहीं आऊ। यह कम से कम 6-7 समय से जुड़े हैं, 500-600 लड़के रहे हैं, और कहा 300 से बुढ़ापा रहे हैं। माल बहनिया हरे आए हैं 50 बजनिया धैल है 50 की ड्राइवर धैल है 30 का कहा पड़ाका हवाई जहाज धैल है। भाई साहब गवा भंडार नहीं माने। अरे यार हम कम से कम कहा थे तू ज्यादा बता देता। क्या कभी है बात है तो समझे लॉकडाउन लगा तो इसके 5 आदमी आओ ऊपर ठीक है भाई, नहीं अच्छा पानी पिया दे, मीठा ठेजी बनवाया एक गुलाब तब बनवाया था पर क्या भाई बोलवा कह दिया। एक काम कर, चला जा गांव में नात रिश्तेदारी नेता दैया, हम मेला मालिक है ना राजकुमार पटेल भट्टा वाले इन्हों को न्योता दे दे, और हम जाए तो लहंगा खाती गहना बनवाए। अच्छा सनातन दादा न जाबे ना, तू कैसे जाबे बेटा? हम भैंसा नहावा धोवा के ठीक है, तो जैसे मर्जी के उसे, लेकिन तई तेरी पूजा पाठ कैली बेटा तेरी याद नहीं है। ये माना मोरा
चंगा कठौती में गंगा। कठौती में गंगा, कठौती में गंगा, मन मोरा चंगा। ये भैया हरा माता पिता के तू सेवा करिले, अपने तारिया माने की तू भरिले, अपने बूढ़े पुरनिया कहे नाला फंगा, बूढ़े पुरनिया कहे नाला फंगा, मन मोरा चंगा। कहे मामा भंडा लैके आऊ बैगा, ओ नारे है हाथी घोड़ा नाही संगी साथी, नारे भोलवा विदाई तोर होई अलभंगा, भोलवा विदाई तोर होई अलभंगा, मन मोरा चंगा कठौती में। हर हर महादेव। अरे गौड़ा में आई बाबू चाहिए लकड़ी लई लगुइया, गौड़ा में आई बाबू चाहिए लकड़ी लई लगुइया। लकड़ी तू लगती जल जाई हो, अगिया लगती जल जाई हो, लकड़ी लैया क्यों रे सपना यहाँ कैसे? मेरी बात सुन। और 3 महीने बीत गए, सपना सुन इजहार, और कर्जा लेने के लिए आया तेरे आया तेरे पास ये सपना, इस बात तुझे बतलाऊं, और पैसा मिले या ना मिले, जबरन गले मराऊं। अरे हर सपना, तू 1 महीने की मोहलत मांग रही थी ना? मैं तुम्हें 2 महीने की मोहलत दिया, 2 महीने में बीत गए, 3रा महीना बीतने वाला है। आखिर वजह क्या थी, क्या बात थी कि जो तू पैसा लेकर मेरे हमले नहीं आई? बोल। बाबू साहब, मेरे भैया जी आप ही के पैसे के इंतजाम में घर से बाहर गए हुए हैं। बाबू साहब, जैसे मेरे भैया जी आ जाएंगे मैं आपका पैसा आपके हवेले पे पहुंचा दूंगी।
क्या? बाबू बाबू लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। इस समय कल भैया है नहीं, सही बात। ये है अकेली। अरे, मन की बात करो, अरे, मान गई तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती करो। सही कह रहे हो। प्यार से, ठीक है, मोहम्मद से। मोहब्बत से। ठीक है। देख, क्या तेरा भाई मेरे पैसे के इंतजाम के लिए बाहर गया है? सपना, कोई बात नहीं है। सपना, एक बात तुम्हें बताऊं, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगी तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। बाबू साहब, आपका काय मतलब हम कुछ समझ नहीं पाए। मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। बदले में तुम्हारे खर्चे के लिए तुम्हें 2000 रुपए और एक्स्ट्रा दूंगा। 2000 और मतलब? सुनो सपना, जो कहूंगा तुम्हारे हित के में बारे में कहूंगा, तेरे हवाई के लिए मैं सुनो दूंगा। अरे मान ले तू कोरिया मोरी कहने वाला हो, सच में। अरे मान ले तू कोरिया मोरी कहने वाला हो, नया लेवा में करके मान ले तू गोरिया मोर कहलेवा हो, नया लेवा में कैसे सजरा। कमर कर लागे हाथ तो समझवा हो, लागे हाथ तो समझवा हो, नयनवा में कैसे कोई सजरा। मारे नयनवा से लड़की फंस गई, लाइन पर आ रही है। कह रही है मारा नैनवा से
मेरी जान मारो। मारे नयन वाचे बाल रे ठाकुर तोरी बहिया। मारे नयन वाचे बाल रे ठाकुर तोरी बहिया। बहुत टाइम कर रहे छोकरिया। कहावत में कहा गया कि सीधे उंगली घी नहीं निकलती है, सर करो प्रभु, एक प्लेट टेढ़ी नहीं की जाती है। प्रभु अगर टेढ़ी करे प्रणाम करे तो पूरा साले का मत कोई पकड़ लो। एक काम करो, एक का लेखड़ा पहले पकड़ा, पकड़े के बाद तब लेखड़ा हवेली, तब करे बाद बातचीत हुई लगा सपना सर मेरी बात को सपना मेरी दोस्तों ध्यान से ऐसा अल्फाज तुम्हारा निकालो नहीं। कल कर रानी मेरे साथ हर को चलो, ऐसा अल्फाज तुम्हारा निकालो। किसे बात करनी की बात ये रे बेचैन होती किसे बात करनी की बात ये रे बेचैन वरना मारी चप्पल की तू तो यहाँ खाएगा। इसका धोती सर पे जो तेरे चढ़ा पर में फौरन हरामी उतर जाएगा। करती पड़ी आज चबर में लूटो तेरी रात को खींच कर लेकर चलो हमें आज लूटूंगा चबर तेरी रात। इतने अत्याचारी ना मेरे नाच दिखे इतना अत्याचारी इतने अत्याचारी ना मेरे नाच दिखे बात बर्दाश्त होगी नहीं लाल से जिसमें जलता तड़पता रहे उम्र भरी मौत भी ना मिले तुमको आराम से। खबरदार सपना सुबह बंद कर वरना अंजाम ऐसा बुरा आएगा। आज चबर में चढ़े लूटो रास्ता कोई मददगार करने नहीं आए। अब तू कौन है जो रंग लड़की पर जमाता। अब तू कौन है जो रंग लड़की पर जमाता है। समझ में कुछ नहीं आता बड़ा हिजड़ा दिखाता। भाई तुम्हें सच सच बताता। भाई तुम्हें
अरे सच सच बताता हूँ, लड़की है मेरी बीबी, तुझे हकीकत सुनाता। ये लड़की मेरी बीबी है, मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूँ, इसका दूल्हा हूँ, इसका भतार हूँ, इसका गुले गुल चार क्या करो। यानी कि लड़की तुम्हारी बीवी है? एक बीबी है कि तेरा से इसको साले को समझाओ। वो साला बीबी बता रही है, साला दीदी बता रहा है। हमारा बाबू और हमारा बबुआए है। सुनो भाई साहब, देखो हमको मालूम नहीं था, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और ये समझ लीजिए कि दो प्राणी के बीच में तीसरा आने वाला नादान होता है। मेरी गलती को माफ कर दो। नहीं भाई नहीं, दो प्राणी के बीच में तीसरा आने वाला भगवान होता है। देखो भाई साहब, आप लोग बड़े अच्छे आदमी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है, ये मेरी धर्मपत्नी है, हमसे नाराज हो गई है, मेरे साथ नहीं जा रही है। हो सके तो आप मना दीजिए, हो सकता है आपकी बात मान जाए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त। अच्छी बात है। अपने ना सर अब बाइक खड़ी कर पता ठाकुर आज्ञा धन से करी है। अब सारे दर्शन नहीं कहूँगा, बहुत से खिला जा ठीक है, मैं इस लड़की को जरूर समझाता हूँ। अरे लड़की, क्या है भैया? देखो तुमने मुझको भैया कहा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर ये तुम्हारा पति है तो तुम ये रास्ते में शोरगुल क्यों मचा रही हो? आराम से अपने पति के साथ अपने घर क्यों नहीं जाती हो? भैया ये आप क्या कर रहे हो? हरामखोर मेरा कोई नहीं है भैया। आप ही सोचिए भैया, अगर इसके साथ मेरी शादी हुई होती तो हमारे मांग सुंदर होता भैया। हरामखोर मेरा कोई नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम, ये लड़की सही कह रही है। अगर इसकी शादी हुई होती तो इसके मांग में सिंदूर होता। सही है सरदार जी। मैं इससे पूछता हूँ हरामखोर से पहले, इधर आपने तुम्हें तो किधर क्यों समझा दिए? मेरे साथ जाने में तैयार हो गई। बिल्कुल एकदम रेडी है तुम्हारे साथ जाने के लिए। अच्छी बात है। सबसे पहले तुम ये बताओ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो समझा दिया तुम अपनी बीवी को लेकर चले जाओगे, लेकिन कम से कम अपना नाम बता दो ताकि फिर कभी मिलोगे तो ये दोस्ती कम से कम बरकरार रहेगी। समझ गया। तुम अगर कभी मिलो तो हमारी दोस्ती बरकरार रहे। तो ठीक है, मैं अपना नाम बता रहा हूँ। मुझसे इस इलाके में मुझे मिस्टर बाबू बाबू से कहा चाट कहते। मार कर भेजू तुझको अब खुल के नाम, डाकू बंगला से है तेरा पाला। रुक जाओ। अब क्या हो गया? किसके ऊपर गोली चला रहे हो? किसके ऊपर? मैं तो वही हरामखोर बाबू बादल सिंह के ऊपर गोली चला रहा हूँ। मेरे दोस्त, लगता है मुझसे कहने में कुछ मिस्टेक हो गया। अरे मेरा नाम बादल सिंह नहीं, बल्कि मेरा नाम तो सागर सिंह है। और ये जो मेरे साथ में है इसका नाम भागीरथी है। वह है जो
बताना, साफ बताना साले, कहीं तंबाकू के नशे में उल्टा सीधा मत बोलना, सही सही बताना। अबे मेरा नाम सागर सिंह, तेरा नाम भागीरथी, ठीक? जो बोलना अपने से बात। ठीक है। बात ऐसा है, इशारा है बड़ा हुलबुल रहा, जहाँ ना तहाँ नाम बदले रहा था। अच्छा, असली बात हम बतावत हैं। असली बात बता दो। इनका नाम है बाबू सागर सिंह। और तेरा क्या नाम है? हमारा नाम तो है बाबू भागीरथी। इसका नाम है बाबू माधव सिंह, इसका नाम है बाबू भागीरथी। रिश्ते में क्या है वो तुम्हारा? ये मेरा बेटा, मैं इसका बाप। हाँ, पदवे में, पदवे में। ठीक है, सुनो मेरी बात दोनों लोग, सागर सिंह और भागीरथी दोनों लोग की गरीगत इसी में है कि इस लड़की से माफी मांगो, और माफी मांगो, क्योंकि हम तुम्हारी चालाकी साले समझ गए। दोनों लोग इस लड़की के पांव पड़ो, माफी मांगो, और अगर ये लड़की तुमको माफ कर देती है तो समझ लो कि हम भी तुमको माफ कर दिए। चलो जल्दी करो। अबे भागीरथी, साले साले कचर कचर कर रहा है, समझ नहीं पा रहा, देखने का काम है क्या? अरे साले ये सब देख रहा है, हाथ में बंदूक है, काला कपड़ा, सब डाकू है, डाकू है, और माफी मांगने को बोल रहे हैं, लड़की से माफी मांगो और पैर पटक कर उल्टे पांव चले जाओ, नहीं बाल बना दूंगा। सारे एक बार बने हैं नाव महल, और हम तू चले रोचना पहुंचा वैसा होगा। कारनामा तू करे, हाथ नहीं तेरा हाथ चला। अरे देखो, मैं माफी मांगने चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई और नहीं है ना, और किसी से बताना नहीं। बताओ ना, बल्कि कह दे। अभी तो बेइज्जती हो जाएगी बे। माफी मांगना होगा। साले कचर कचर मत करो, जल्दी हम लोग के पास सामने मांगो। सच में कहा गया है, कहीं मारे भी तो कहीं भागे भी। कैसे मांगू यार? हे बहनिया, हमको माफी दे दो, अब ऐसा गलती है कबहू ना। जल्दी से मांग और जितनी जल्दी हो सके हाथ निकल बेटा। कुछ ना करेगा। माफी मांग रहा है नहीं मांग रहा है? मांगो भाई, ये मांगो फिर। इतने साल साथे जहाँ जहाँ का हो भूले किया होगा। आज के बाद हमारा अंतिम आचार तो सचल रहा। हे बहनियों, कहा है बहनियों में? ए बहनियों, हे बहनियों, हमार गलती माफ कर दो। अगर तू कहो मिलबू, कभी नहीं तुमको हम छेद देंगे। क्या नहीं छेदेगा बे? अबे नहीं छेदेंगे कुत्ता साले। चल साले पैर पर। ए बहनियों, माँ गलती माफ कर दो। आंगा ऐसी गलती न कर पाई तो ये बोल गिरा। हाँ, हिला गधा पाए।
है मैं ना राम फल गया। यहाँ से 1 2 3 हो जाए चल। हुआ इसे क्या नाम बताया? गंगा सिंह। जी डाकू गंगा सिंह। डाकू गंगा सिंह। गंगा सिंह, एक बात याद रखना, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी गंगा सिंह। गंगा सिंह, वो दुश्मनी दुश्मनी है क्या जो दुश्मनी महंगी न हो। चल यहाँ से उल्टे पाँव निकल जा, वरना जानता है। ठीक है चल जल्दी से। गंगा सिंह, जाते एक मशवरा देकर जा रहा हो, जितना हो सके मुझसे बच कर रहना, क्योंकि मैं वो आदमी हूं जहां नींबू नहीं घुसता है ना, पूरा नारियल घुसाता है, याद रखना। चल चल यहाँ से रुक काले हराम कर। अयो बहन तुम समय अपने आंखों से आंसू मत बहा, इसलिए कि जिस चीज का तुमको खतरा था वो खतरा टल गया है। मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ, साफ साफ मुझको बता। उसको भाई कहा है तो क्या तू अपने भाई से ये नहीं बताएगी कि आखिर तू रहने वाली कहाँ की है, तेरा नाम क्या है?
नाम सपना है भैया और मैं धारा नगरी रहने वाली हूँ भैया। घर में मुझसे बड़े मेरे भैया है जिनका नाम मोती है भैया। क्या मेरे बालिक, मैं ये क्या सो रहा हूँ? क्या लड़के बता रही है कि मैं धारा नगरी की रहने वाली हूँ और अपना नाम सपना, और कह रही है कि मुझसे बड़े भैया है जिनका नाम मोती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ आज? जैसे ही इसके मुख से सपना शब्द निकला, अचानक मेरे दिल को क्या हो गया? मुझको तो ऐसे एहसास हो रहा है जैसे मेरी बहन सपना मेरे सामने खड़ी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज इतने वर्षों के बाद मेरी बहन मुझको कहाँ मिल सकती है? ये मेरी बहन सपना नहीं हो सकती है। ये संसार बहुत बड़ा है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, एक ही नाम के बहुत इंसान होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। बहन सपना, देखो आज तो मैं आकर तुमको बचा लिया, लेकिन बहन सपना ऐसे इंसान, ऐसे आदमी के चक्कर में कभी मत पाना। तो अपने घर आराम से जाओ, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बहन। आज राखी का त्योहार है भैया। हर एक बहन चाहती है कि अपने भाई के कलाई में राखी बांधे और भगवान से लंबी उम्र की दुआ मांगे भैया। भैया अगर आपको ऐतराज नहीं हो तो मैं आपके सूदी कलाई में क्या राखी बांध सकती हूँ भैया। वाह बहन वाह, अरे कौन भाई चाहेगा कि उसकी कलाई सोनी रहे? अरे साल भर के बाद ये पर्व आता है, ये त्योहार आता है जो कि एक बहन अपने भाई के कलाई को सजाती है। आज मेरी सगी बहन सपना होती तो आज के दिन वो भी खुशी से झूमते हुए आती और मेरे कलाई पर राखी बांधती, लेकिन आज मेरी बहन सपना नहीं है। तो तू मेरी धर्म की ही बहन सही, अगर तू मेरे कलाई पर राखी बांधना चाहती है तो मेरे कलाई पर राखी जरूर बांध बहन, उसको कोई एतराज नहीं है।